विवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और अहंकार से अपने आत्मस्वरूप को पृथक करके समझना, ये जो है समस्त अविद्या को निवृत्त कर देता है। तो ये अहंकार और आत्मा के विवेक का एक विशेष विचार भगवान श्री शंकराचार्य जी कर रहे हैं और इस विषय में हम लोग इनके साथ में जो प्रश्न उठते जा रहे हैं उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं। पहले 309 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर विचार करते हैं। ततो हमादेर विनिवर्त्य वृत्तिं ततो हमादेर विनिवर्त्य वृत्तिं संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् तूष्णीं समास्वात्मसुखानुभूत्या तूष्णीं समास्वात् समुखात्सुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्प पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः। ततो हमादेर्विनिवर्त्य वृत्तिं संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् तूष्णीं समास्वात्मसुखानुभूत्या
अहंकार जो हैं वो भोक्ता के गले में कंटक के समान प्रतीत होता है। ऐसे ही यह अहंकार आत्मा में कंटक के समान ये काम कर रहा है। जो आत्मा सर्वव्यापक है उसको एक शरीर में सीमित बनाना, जो निर्विकार है उसको विकारी बनाना, जो सुख स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, उसको सुखी दुखी बनाना, जो जरा व्याधि मृत्यु जन्म से अतीत हैं उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि युक्त बनाना, ये सारा काम इस अहंकार का है। तो उसको विज्ञान रूप महाअसी के द्वारा आत्मा की ब्रह्म रूपता का माने अहंकार से भिन्न करके आत्मा के इस व्यापक आनंद स्वरूप निर्विकार तत्व जो उसका स्वरूप है उसका अनुभव करके इस अहंकार को छेदन कर दो और आत्म साम्राज्य सुख का आनंद लो, ऐसा बताया। तो ये अहंकार का जो अध्यास है आत्मा के साथ में, उस अध्यास की निवृत्ति करना है। उसी के आगे की बात कह रहे हैं, ततः उसके अनंतर आत्मा और ये जो अहंकार अहम चेतना, इनके अध्यास की निवृत्ति के अनंतर, ततः उसके अनंतर अहमादेहे वृत्तिं विनिवर्त्य, अहम आदि की अहंकार मान बुद्धि इत्यादि के जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को भी निवृत्त करके संत्यक्त रागः सन, समस्त विषय तृष्णा राग संपूर्ण त्याग करके, कैसे त्याग होगा? क्योंकि परमार्थ लाभात्, परमार्थ परमानंद स्वरूप आत्मा का लाभ होने से उसको विषय में और राग की कोई न आवश्यकता है न राग ठहर सकता है। तो इस प्रकार परमार्थ लाभ से समस्त राग से मुक्त होकर के आत्म सुखानुभूत्या, आत्म सुख के अनुभूति से ब्रह्मणि पूर्णात्मना, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में निर्विकल्पहा, विकल्प रहित होकर तूष्णीं समास्व, शांत अवस्थान करो। अहम आदि के अध्यास की विनिवृत्त करके उनके वृत्तियों का भी निवर्तन करके
माने अच्छा, पहले अनुवाद पढ़िए, क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ो, क्या अनुवाद लिखा? फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। अच्छा, तो आहा, जब अध्यास की निवृत्ति होती है, अध्यास माने ये जो अहम चेतना है, ये अहम चेतना आत्मा नहीं है, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो फिर अहम की जो वृत्तियां हैं, अहंकार के कारण जो आत्मा में कर्तापना, भोक्तापना आदि आदि जो कुछ आरोपित होता था, अहंकार और आत्मा को एक मानने से अहंकार के जिन दोषों को आप आत्मा में या जिन गुणों को आत्मा में आरोप करते थे, उसका भी क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगी। नहीं समझे बात को? अहंकार से यदि आप अपना भिन्नता का, भेद का ज्ञान होगा, तो अहंकार के धर्म भी आपके ऊपर नहीं आएगा। तो कर्ता भोक्तापना ये सब अहंकार में है, अहम उपाधि के कारण अपने में दिखता है। जैसे स्फटिक लाल न होने पर भी लाल फूल के सन्निधि में लाल दिखता है, लेकिन होता क्या है? लाल होता है क्या? ऐसे ही तो अहंकार की वृत्तियां भी माने वेदांत की भाषा में कहे कि धर्मी अध्यास की निवृत्ति से धर्माध्यास की भी निवृत्ति होगी, और फिर समस्त राग जो है समाप्त हो जाएगा। देखिए, अहंकार भी बदल जाएगा। आत्मा में तो कभी राग था ही नहीं, राग तो अहंकार में ही रहता है, लेकिन जब परमार्थ वस्तु की प्राप्ति हो गई, आत्मा के आनंद रूपता का अनुभव हुआ, तो अहंकार भी विषयों में जो उसके बद्ध राग है, वो समस्त राग उसका छूट जाएगा। परमार्थ लाभात संत्यक्त रागः, तो उस व्यक्ति में राग रहेगा नहीं। स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो राग तो होता है विषय में, किसी वस्तु में सुख देखने से। तो एक तो उसको वस्तु अपने आत्मा के रूप में ही होगा, तो जैसे विषय मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका दिखाई पड़ने पर भी जो उसके स्वरूप को समझ रहा है, वो पिपासार्थ उस जल को पीने के लिए प्रवृत्त होगा? नहीं होगा। क्यों?
जल तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। और उसके पास जो है पर्याप्त ठंडा जल है, उसका उसी से प्यास बुझ गया है। ऐसा हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो परमार्थ सत्य का जो प्राप्त कर लेते हैं, दर्शन हो जाता है, उसको विषयों में फिर उसके भोग की जो आकांक्षा रहती है वो समस्त समाप्त हो जाता है। संत्यक्त रागः। तो फिर स्वाभाविक रूप से क्या होगा, उसकी वृत्ति जो है स्वात्म सुखानुभूत्या, अपने ही आत्मस्वरूप जो सुख है, नित्य आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, उसकी अनुभूति उसको निर्वाध होने लगेगी। तो उसका मन भी, अहंकार भी उसी में, उस ब्रह्मात्म स्वरूपानुभूति में विकल्प रहित होकर के ठहर जाएगा, तुष्णिम, शांत हो जाएगा। ऐसा तुम बनो, ऐसा तुष्णिम समास्व माने अवस्थान करो, सम्यक रूप से इस स्थिति को प्राप्त कर लो। ठीक हो गया बात। तो मुख्य जो कर्तव्य है अभी हमारा, कि इस अहंकार को, अहम जो एक वैयक्तिक बोध है, अहम चेतना, मैं, इससे भिन्न व्यापक अद्वितीय आत्म चैतन्य का हम विवेक कैसे करें, इससे अलग कैसे करें। इसमें दोनों है, कल भी बताया था। अहम बोध में हमारे आत्मा और अहंकार दोनों का एकीकरण हो रहा है। तो इसका विवेक भी कठिन है। कठिन इसलिए है कि अहम चेतना जो है इतना सूक्ष्म है और आत्मा के आभास से, चिदाभास से युक्त हैं। तो वो भी एक प्रकार से आत्मा ही जैसा बना हुआ है। तो आत्मचेतना और अहम चेतना दोनों एकाकार जैसा दिख रहा है। इतना जो है इसमें नैकट्य है। तो उसका विवेचन के लिए व्यक्ति को कई गुणों से संपन्न होना पड़ता है। मुख्य रूप से उसी को संग्रह किया साधन चतुष्टय के रूप में, क्योंकि विवेक तभी होगा जब आप इस विषय पर पूरा ध्यान लगा करके इसके आत्मा का स्वरूप क्या है और अहंकार का स्वरूप क्या है, दोनों को अलग अलग पहचानने की कोशिश करेंगे।
और यदि संसार में राग बहुत प्रबल हैं और आपको ऐसा लगता है कि संसार की प्राप्ति से ही हमारा सुख होगा, जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तो संसार की प्राप्ति के लिए जो भाग रहा है उसके लिए उसके पास समय कहाँ और उसकी प्रवृत्ति कहाँ। आत्मचिंतन में या वेदांत विचार में प्रवृत्ति कितने लोगों को हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनके पास नित्यानित्य वस्तु विवेक ही नहीं है। वो संसार के अनित्य वस्तुओं को ही वो नित्य जैसा मान करके वो उसको समझ रहे, फिर उसमें राग है उसको। तो विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, फिर षट संपत्ति चाहिए, शम दम आदि, और तीव्र मुमुक्षुता चाहिए कि इसका कैसे प्राप्त करें। तो इससे जो है हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व इस साधन चतुष्टय से ऐसा गढ़ता है, ऐसा बनता है, फिर उसमें ये विवेक करने की ताकत, ब्रह्म विचार करके ब्रह्म को अपने भीतर आविष्कार करने का सामर्थ्य उसमें आता है। ठीक है ना? तो और तब फिर वो निरंतर इस विवेकीकरण में अपने मन मस्तिष्क को लगाए रखता है। और एक बार में नहीं हुआ तो दो बार, दो बार में नहीं हुआ तो तीन बार, इस प्रकार से वो अति सूक्ष्म जो ब्रह्म विचार है उसमें अपने को वो लगाए रखता है। हमने कई बार इस बात को आपके सामने रखने की प्रयास किया है कि एक विचार होता है जो उपदेश सुन करके या शब्दों को, ग्रंथों को पढ़ करके जो हम समझते हैं, ये शब्द विकल्प रूप विचार है। अभी जो हम लोग समझ रहे हैं ये शब्द विकल्प है। वो भी आवश्यक है, एक प्राथमिक जानकारी के लिए, और अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। बौद्धिक समझ, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वेदांत कहता क्या है? श्रवण का एक पार्ट है वो, लेकिन उतने मात्रा में सीमित रहेंगे तो आपको ये जो संत्यक्त राग और पूर्ण आनंद की अनुभूति और जन्म जरा भी सबसे जो परे जाना माने मुक्ति, ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस विचार से अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई। तो वो विचार जो है बड़ा अच्छा विचार करता है, लेकिन मैं देह हूँ या मैं मनुष्य हूँ, इस अध्यास में कोई अंतर नहीं पड़ता उसका। हाँ, कभी कभी ख्याल आता है कि बात तो अच्छा है, मैं तो आत्मा हूँ, देह नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उसके अनुभव और उसकी आस्था देहो हम में ही बना रहता है ना?
तो ये दो प्रकार के विचार का फर्क समझना एक वेदांत की साधक के लिए बहुत आवश्यक है। अध्यास का निवर्तक एक विचार होता है और एक जो है अध्यास निवर्तक विचार नहीं है, केवल जानकारी के रूप में शब्द सुन करके ग्रंथ पढ़ करके एक विकल्पात्मक विचार होता है, मस्तिष्कीय वृत्ति होती है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात को समझाने का कोशिश करता हूँ। वैसे बहुत बार हमने बताया है। दो व्यक्ति को एक खजाने का नक्शा मिला। अब वो जो है कोड लैंग्वेज में था। अब उसका जो है अर्थबोध होना बहुत ज़रूरी था। वो नक्शा में बहुत खजाना है, दोनों लग गया। और उसमें जो बात थी कि भाई तुम अपने घर से निकलो, फिर फलाने शहर में पहुंचो, वहाँ से जो है फिर ट्रेन पकड़ करके फलाने स्टेशन जाना, वहाँ से फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ना, उसमें आगे ये पहाड़ पीछे ये पहाड़, ऐसा पार करते हुए एक घाटी में पहुंचना। उस घाटी में नदियां हैं, वृक्ष हैं और एक बहुत बड़े वृक्ष हैं। उस वृक्ष के भीतर से बगल से निकलना, ऐसा ऐसा करके रास्ता सब बताया। फिर वहाँ जा कर के गुहा मिलेगा, वो गुहा बंद होगा पत्थर से, उसको खोदना, फिर खजाना लेना। अब दोनों उस चीज को समझ गया कि क्या चीज है। अब एक जो है वो बैठे बैठे वहीं पर घर में विचार कर रहा है कि भाई ऐसा मैं घर से निकला और ये ट्रेन पकड़ लिया, वहाँ पहुँच गया, वहाँ से ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैंने पढ़ते समय जो वृत्ति बनी थी, वो पढ़ते समय ऐसे वृत्ति बनता है ना, जैसे जैसे, तो उतनी ही कल्पना वो करता रहता है। तो ऐसी कल्पना करके जो उस खजाने को प्राप्त करता है, वो खजाना को प्राप्त कर सकता है, काल्पनिक खजाना मिलेगा। लेकिन दूसरा भी कल्पना करता है, लेकिन कल्पना को हकीकत में बदल रहा है। और निकल गया घर से। अब निकल करके जब जा रहा है तो जो पढ़ा हुआ है वो कल्पना उसके भीतर भी आ रहा है। हाँ, ये स्टेशन आ गया, उसके बाद आगे ऐसा जाना है, वो जा रहा है। और फिर जा करके वो घाटी में पहुंच जाता है, फिर गुहा में पहुंच जाता है और फिर सचमुच खोदने लगता है। तो उसको वास्तविक खजाना मिलता है। तो विचार तो दोनों ही किया। विचार किए बिना तो किसी को न पहले दूसरे वालों को भी मिल नहीं सकता। लेकिन दोनों विचार में अंतर कहाँ से पड़ गया? हाँ, तो इसी प्रकार कहा कि भाई ये जो देह है, इस देह में जो अहम बोध है, इस अहम बोध में, या मान लो देह है 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उसके भीतर आत्मा, ब्रह्म आत्मा के रूप में बैठा हुआ है।
तो आप कल्पना तो कर रहे हैं आत्मा की, ऐसा 5 कोश है, ऐसा है, लेकिन इन 5 कोश जो हकीकत में वास्तव है उनसे आपका कोई संबंध नहीं बन रहा है। कल्पना में आप अपने 5 कोश की कल्पना की, जैसे उस दिन बताया था कि शरीर की कल्पना करना और शरीर को महसूस करना, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जो कल्पना करता है वो वास्तविक, वो आत्मा की उपासना करता है, आत्मा की खोज नहीं करता। लेकिन जो आत्मा को खोजता है वो जो है इस देह को अनुभव करके, इस देह में ज्ञाता, ये देह ही है कि इससे अलग है, वो खोजता है ज्ञाता को। तो वो खोजना भी विचार है, खोजना भी विचार है, उपासना भी मनोवृत्ति रूप है। लेकिन दोनों का फल भिन्न होगा। तो ये बात मैं समझता हूँ कि वेदांत के साधक को, जो वेदांत शास्त्र जानना चाहता है, जिज्ञासु है, चाहे वो पीएचडी करने के लिए हो, चाहे पढ़ाने के लिए हो या समझने के लिए, वो तो कल्पना से भी संतुष्ट हो सकता है, उसको उतना से काम है। लेकिन जिसको मुक्त होना है, आत्मा की अनंत रूपता, आनंद रूपता को उसको साक्षात अनुभव करना है, तो केवल कल्पना से काम चलने वाला नहीं। तो इसलिए वेदांत शास्त्र में जो विचार शब्द का प्रयोग करते कि ब्रह्म विचार करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये ऐसा विचार है, ये वास्तविक विचार है, काल्पनिक विचार नहीं। इसलिए हम इसको थोड़ा काल्पनिक विचार और सच्चा विचार ऐसा भेद करना चाहते हैं। तो जो सच्चा विचार करता है, यथार्थ में वस्तु सत्ता को अलग अलग पहचानना चाहता है, तो देह है और देह को जानने वाला। अब इन दोनों का लक्षण जो है वो यहाँ पर अलग अलग पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो उसका विचार यथार्थ विचार हो, उसका विचार देह और आत्मा को सचमुच जो अलग हैं वो ऐक्य भ्रम उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो अध्यास निवर्तक विचार, अध्यास को निवृत्त करने वाला विचार, आपके भ्रम को समाप्त करने वाला विचार और भ्रम के साथ जीने वाला विचार, दोनों में बड़ा भारी अंतर है भाई। इस बात को जरूर वेदांत के जो साधक हैं वो ध्यान रखें। तो अब अध्यास निवर्तक विचार के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है, लेकिन काल्पनिक विचार के लिए केवल अच्छी बुद्धि, तेज बुद्धि मस्तिष्क हो तो वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, प्रवचन कर सकता है। उसको बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, चरित्र शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उसको वैराग्य या भक्ति की, ईश्वर भक्ति की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, तेज बुद्धि वाला है, समझ जाता है, पढ़ा भी सकता है, पंडित बन करके पढ़ा देता है, कथा प्रवचन भी अच्छा कर सकता है। तो उनको साधन चतुष्टय की जरूरत नहीं है।
इसलिए जब कहा जाता है कि भाई वेदांत के अध्ययन के लिए साधन चतुष्टय की जरूरत है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो वेदांत के द्वारा अपने ब्रह्मात्म स्वरूप को सचमुच आविष्कार करना चाहता है, जो खाली समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसका जीवन क्या है, वो कितने बजे उठता है, क्या खाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, उसकी मन की स्थिति क्या है, ये सब उसमें आवश्यक नहीं। बुद्धि होनी चाहिए, पढ़ते जाओ, समझ में आता जाएगा, या नहीं तो किसी से पूछ लेना। तो साधन चतुष्टय की बात इसीलिए आती है। केवल पठन पाठन के लिए साधन चतुष्टय की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अन्य शास्त्र को पढ़ते हैं, कोई साधन चतुष्टय की जरूरत होती है क्या? न्याय पढ़ने के लिए कितने की जरूरत होती है? मतलब न्याय पढ़ने के लिए खाली इतना ही है कि अधीत व्याकरण काव्यकोश अनधीत न्यायशास्त्र। जो न्यायशास्त्र नहीं पढ़ा लेकिन एक सामान्य ज्ञान है, व्याकरण काव्य आदि का थोड़ा ज्ञान है, तो हमारा भारतीय न्यायशास्त्र पढ़ सकता है, उतना ही वेदांत पढ़ सकता है। विवेक वैराग्य की कोई जरूरत नहीं वेदांत पढ़ने के लिए। तो ये दोनों प्रकार के अध्येता वेदांत के, इसके अंतर को ध्यान में रखेंगे तो बड़ा लाभ होगा। तो जो साधक हैं वो वेदांत के शब्द को आत्मा या ब्रह्म के आविष्कार के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, तो पांडित्य के लिए नहीं, खाली वो अपने आत्म स्वरूप के आविष्कार के लिए। तो शब्द जो हैं, देखिए शब्द दोनों काम करता है। शब्द आपके अज्ञान को बढ़ा सकता है और शब्द आपके अज्ञान को घटा सकता है। आपने शब्द पढ़ा, वेदांत अच्छे ढंग से पढ़ लिया, लेकिन वो काल्पनिक विचार है, तो आपने समझ लिया कि हमको वेदांत का ज्ञान है। भ्रांति, अज्ञान, अध्यास सब होते हुए भी वो समझ रहा है कि मैं ज्ञानी हूं। ये किसका कमाल है? शब्दों का। तो शब्द ने और आवरण चढ़ा दिया। वेदांत पढ़ने से पहले तो कम से कम उसको इतना तो पता था कि मुझे कुछ पता नहीं, अभी भी नहीं पता है, लेकिन वो समझ रहा है कि मुझे बहुत कुछ पता है। और यही शब्द तत्वमसि आदि शब्द आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने वाला भी बन सकता है। तो इस प्रकार से जो वेदांत के शब्दों की असली अर्थ का अनुसंधान करते, वास्तविक अर्थ का, कि मन में कल्पना पैदा करने का नहीं, वो जो हैं अब उसमें ये इतना सूक्ष्म तत्व है आत्मा और अहंकार का विवेक। क्यों? अहंकार भी माने अंतःकरण भी चेतन, अंतःकरण चेतन आता है, उसमें वो आत्मा जैसा बना हुआ है। जैसे सामने जो रस्सी पड़ा है इदम, और उसमें आपने सांप देखा, तो इदम और सर्प दो भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित नहीं होगा, तब तो फिर भ्रम ही नहीं होगा। तो इदम जैसे लंबा है, जैसे टेढ़े मेढ़े हैं, आपका वो आभासित सांप भी वैसा बना होगा। आभासित सांप दूसरे ढंग से दिखेगा तो वो भ्रम नहीं होगा कि ये सांप है, ठीक है ना। तो अहंकार जो है वो आत्मा जैसा बना है, तभी तो भ्रम होता है। अब दोनों मिल करके एक हमारे अज्ञान के कारण एक जैसा प्रतीत होता है। अब इसका विवेचन करने के लिए
आपको बड़ी एकाग्रता, बड़ी शांति भाव और समाहितता, शमदम, ये सब चाहिए और निरंतरता के साथ इसमें लगे रहना चाहिए, ज्ञान निष्ठा जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए ये सब गुणावली आवश्यक है। तो अब कल जो है हमने एक प्रश्न उठाया था, आप लोगों ने कुछ सोचा भी होगा। प्रश्न ये था कि सब अगर अध्यास है, ये अहम भी जो हम अपने को अभी जान रहे हैं, ये भी क्या है? एक अध्यस्त वस्तु को ही हम जान रहे हैं मैं के रूप में, और अपने से भिन्न रूप में भी जो जान रहे हैं वो भी अध्यस्त रूप को ही हम जान रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये सब अध्यास है। तो फिर वेदांत के साधक क्या समझेगा? सर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर बोलते ही हैं। एक ब्रह्म ही सत्य है, अद्वैत वस्तु ही सत्य है। ये द्वैत के रूप में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है कुछ भी नहीं है, और मैं ब्रह्म ही हूं। यही ना समझेगा कि और कुछ समझेगा? तो सबको मिथ्या मानने से, बल्कि मैं भी नहीं हूं असल में, एक प्रकार से देखे तो मिथ्या मान लेने से, यह वेदांत तो बोल रहे हैं उसके सब मिथ्या है। तो फिर उसके लिए सत्कर्म का कोई मूल्य नहीं, ईश्वर भक्ति का कोई मूल्य, क्योंकि ईश्वर भी मिथ्या है, माया के कारण है, और बाकी किसी भी शुभ आचरण के, कोई धर्म के कोई मूल्य नहीं है, किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सब मिथ्या है। तो ऐसा वेदांत सिखाता है क्या? ये अद्वैत वेदांत है? ये प्रश्न हुआ था। हमारे दिल्ली से एक माता जी जो बड़े अच्छे वेदांत के रसिक हैं, उन्होंने हमारे मोबाइल में भेजा है कि स्वामी जी आपने जो ये कहा कल, ऐसे तो आपने बहुत बार बताया, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हमारे वेदांत के अनुसार अधिष्ठान सत्य है, केवल उसका, उस पर जो आरोपित है वो मिथ्या है। जैसे सामने जो सांप दिख रहा है वो सर्प रूप मिथ्या है, लेकिन वस्तु तो सत्य है। इसको बोलते हैं अधिष्ठान की सत्यता। ऐसे ही सब पदार्थों को हम जिस रूप में देख रहे हैं वो मिथ्या रूप जरूर है वेदांत में, लेकिन जो वस्तु ब्रह्म वस्तु है, सद्वस्तु है, अधिष्ठान, वो तो सत्य है। और अध्यस्त वस्तु की, बोले ये भी आपने बहुत बार बताया, बहुत समझाया कि अधिष्ठान से कोई पृथक सत्ता होती नहीं है, अधिष्ठान ही उस रूप में दिखता है। तो इसलिए केवल मात्र ब्रह्म ही है, अधिष्ठान तत्व ही है। इसमें जो है हमारे जो है ये अपनी साधना यही होगी, वहीं ले जाता है। तो बात तो मेरे ख्याल से आप लोग भी सहमत थे, बोली सही बताया उन्होंने, ठीक है ना? वेदांत में जो मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हैं,
जब हम कहते भी है जगत मिथ्या, तो सामान्य लोग मिथ्या का जो मन समझते हैं, जैसे स्वप्न से जब जगे तो स्वप्न नाम की सारे पदार्थ दुनिया गायब, ऐसा ही सब गायब है, माने है नहीं, हकीकत में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। तो कैसा है? सब में सत्य है। सत्य पदार्थ ही दिख रहा है, लेकिन जिस रूप में दिख रहा है वो रूप सत्य नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? निरवशेष मिथ्या हम लोग किसी चीज को नहीं मानते। तो हम जो अपने को अहम रूप में जो अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति में भी सत्य और मिथ्या दोनों मिश्रित है, ठीक है ना? तो ये अहम पदार्थ का स्वरूप क्या है? अहम पदार्थ, हम जो अनुभव में आ रहा है, इसका स्वरूप क्या मानोगे? मिथ्या मानोगे? सत्य भी है, सत्य भी है, मिथ्या भी है। प्रभु, ये अहम पदार्थ जो श्रवण कर रहा है, इसको क्या मानोगे, सत्य की मिथ्या? माइक में बोलो और जल्दी बोलो, 12 बजा है। हाँ बोलिए, क्या मानोगे? जो अभी व्यक्ति जो आपका श्रवण कर रहा है, देख रहा है, ये हम, हाँ, जो आप हैं। आपका सुन रहा है जो, हाँ जी, जो विचार कर रहा है, जो साधक है, वो क्या है, सत्य है कि मिथ्या है? वो भी आरोपित, वो भी आरोपित में ही आता है। आरोपित में आता है तो मिथ्या हो गई। और जिनसे सुन रहे हैं वो भी आरोपित, वो भी मिथ्या है। तो फिर आचार्य भक्ति के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो हम व्यवहार और पारमार्थ को पृथक करते हैं। हाँ, तो पारमार्थ, वो आचार्य भगवान ने कहा कि पारमार्थ दृष्टिकोण से कहा है। हाँ, तो पारमार्थ दृष्टिकोण से मिथ्या है सब कुछ। तो अभी जब आपने वेदांत तो सुन लिया, तो अब आप कौन से दृष्टिकोण को रखेंगे? दोनों को साथ में दोनों तो साथ में कैसे रहेगा? ये प्रश्न है, ऐसा है मेरे सामने जो आया है जी, उस प्रश्न को मुझे हैंडल करना है। हाँ जी, प्रश्न को नहीं हैंडल करना, अपने जीवन को हैंडल करना। प्रश्न तो कितना आता जाता है, लेकिन अपने दृष्टि को क्या करना है? तो हम तो कहते हैं गुरुदेव, 3 सत्ता मानते हैं जी। एक तो व्यवहारिक, एक प्रातिभाषिक, हाँ, और एक पारमार्थिक। हाँ, पारमार्थिक सत्ता में तो कुछ करना नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। जो कुछ भी दिख रहा है, मैं, मुझ में जो अहम है, और इससे जो इदम पदार्थ का ग्राह्य होता है, वो सब कुछ मुझ में कल्पित है। मैं एक सत्य मात्र हूँ, वही सत्य सभी पदार्थों में है। अभी जो कहे हैं आप, उसी का वो पारमार्थ सत्ता है। ठीक, उसको छोड़ देते अभी। हाँ जी। रज्जु में सर्व प्रतीति है, वो प्रातिभाषिक है, ठीक तो है। पदार्थ की नहीं है, ठीक, वो भी मिथ्या है। व्यवहार में आएंगे तो व्यवहार में थोड़ा दिक्कत होता है। व्यवहार में वेदांती को व्यवहार में आने के बाद दिक्कत होता है। क्यों? जो अभी हम, आप कल प्रश्न उठाए थे कर्म कांड के बारे में, ज्ञान, ये उपासना कांड के बारे में, वो सब कुछ तो मिथ्या ही हो जाएगा। हाँ। इसको भी तो साथ में लेके चलना है हमें। इसको ऐसे ही यूं ही देश व्यर्थ है, जैसे बौद्ध ने छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। अब मिथ्या है तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई। मिथ्या को काहे रखना? मिथ्या जो समझ रहे हैं उनके लिए मिथ्या है। जो अज्ञान में, अहंकार में है, अभी चलो ठीक है। अब जरा जयशर का भी सुन ले, क्या उनका दृष्टिकोण क्या है? हाँ, हाँ, हाँ,
पदार्थ है, अहम के अंदर जो बैठा हुआ अहम को पकड़ के ये वो वस्तु। तो फिर व्यवहार का, कर्म का, भक्ति का, ये सब का कुछ उस पर क्या असर पड़ेगा आपकी दृष्टि का? बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान करने के लिए ये व्यवहार के माध्यम से आपको ब्रह्म ज्ञान करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है। जो श्रेय और देव का विवेचन आया, उसमें वेदांत ही एकमात्र ये उपकारी वस्तु है जिसके माध्यम से आप आत्मज्ञान लाभ कर सकते। ये छोड़ के और कोई उपाय नहीं। वैसे आपको सपने में से कोई जगाता है, कोई धक्का देते हैं, ऐसे वेदांत भी ये जगाने का काम करता है। यहाँ से जब जागेंगे तब इसका प्रयोजनीयता नहीं है, ठीक। और जब तक नहीं जागेंगे तो वेदांत का प्रयोजनीयता है, गुरु का प्रयोजनीयता है, भक्ति का भी प्रयोजनीयता है। ये ईश्वर से काम करता है। तो इसको ठीक है, आप लोग माने बात तो ठीक ही बोल रहे हैं। अगर मैं कौन हूँ इस समय अपने माने साधक स्थिति में, जो वेदांत सुना है वो कैसे, किस रूप में अपने को माने? अगर हम ऐसा कहे कि अहंकार का आवरण लिपटा हुआ ब्रह्म ही मैं हूं, क्या अहंकार का आवरण से लिपटे हुए ब्रह्म ही ये अहम बोध में आया हुआ है? तो सामने वाला भी क्या है? अहंकार के आवरण से लिपटा हुआ ब्रह्म है। तो सामने वाले के साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए? अहंकार का भेद होने पर भी हम और आप भीतर से एक हुए कि नहीं हुए? तो इसमें केवल जो अहंकार को देख रहा है वो वेदांत की बात नहीं समझ रहा है, ठीक है। लेकिन अहंकार तो एक ड्रेस जैसा समझ लो, एक पोशाक है। जो पोशाक के भीतर बैठे हुए उस सत्ता को, सत्य वस्तु को, व्यक्ति को जो जान रहा है, उसकी दृष्टि में वो अपने मित्र को पहचानने में कोई दिक्कत उसको आएगा? नहीं आएगा। तो सबके प्रति एक अत्यंत आत्मीयता का भाव, अपनापन उसका डेवलप होगा कि नहीं होगा? अगर ठीक ठीक वो वेदांत समझ रहा है तो। माइक में बिना ब्रह्म ज्ञान का ये दृष्टि पाना संभव है? हाँ, अभी आपको इतना ज्ञान हुआ ना, इतना जितना अभी ज्ञान है उसके ऊपर बोल रहा हूँ। फिर भी अपना अहंकार विद्यमान है। हाँ, मतलब मैं अपने को आकार रूप नहीं समझता। आकार रूप में ही, तब तो नहीं होगा। और जब भी हम दूसरे को भी देख रहे हैं, उसका भी अहंकार रूप चादर से लिपटा हुआ ठीक, खाली अगर आप उसको माने, अगर आप उसको सर्प ही मान रहे हैं तब तो बात नहीं होगा। लेकिन अहंकार का आवरण थोड़ा सा अगर पतला होगा उसको, तभी ये बात समझ में आएगा कि मैं अहं के आवरण से लिपटा हुआ अनंत आत्म चैतन्य हूँ। अहंकार से झांकने वाला, अहंकार उपाधि से झांकने वाला मैं हूँ, तो उधर से भी वही झांक रहा है। इसलिए वेदांत में प्रमात्र चैतन्य और विषय चैतन्य, खाली व्यक्ति की बात नहीं है, अब जगत के बारे में भी वही दृष्टिकोण होगा। आकार तो विद्यमान है ना। हाँ, लेकिन उसको तो फिर सब में एकात्मता का बोध हो नहीं रहा है। नहीं, बोध नहीं होने पर भी धारणा तो होगी उसकी। काल्पनिक होगा। नहीं होगा, वो प्रामाणिक होगा। जैसे मान लीजिए आपने घटाकाश देखा, कल्पना तो करने से तो कर सकते कल्पना, लेकिन उसमें तो गहराई नहीं आएगी। आपने घटाकाश देखा तो घटाकाश तो छोटा ही दिखेगा।
लेकिन असंख्य घटाकाश में जो भिन्न भिन्न घटाकाश है, तो कोई जरूरी है कि हम माने कि सब अलग अलग आकाश है? अब वो घट को फोड़ना कोई जरूरी है आकाश को एक करने के लिए? नहीं, अहंकार को खाली विवेक करने की, जो अहंकार फोड़ोगे कैसे? अब विवेक, अहंकार और आप, इसका संबंध क्या है? देखिए प्रश्न क्या किया था कि सब अध्यस्त है, सब अध्यास है। तो इतनी बात को, प्रश्न को लेने वाला तो थोड़ा सा तो कुछ समझ रहा है ना कि अहंकार अध्यास है। नहीं तो ये बात प्रश्न ही उनके लिए नहीं है। जो अहंकार को ही सत्य मान रहा है, ये आत्मा मान रहे, उसके लिए तो अद्वैतवाद की साधना का कोई मतलब तो है नहीं कि है उसके लिए भी। तो जो विचार करके कुछ समझा है कि ये अहम सुषुप्ति में गायब हो जाता है, फिर भी उसके न होने का कोई साक्षी है। इस प्रकार से अहंकार और आत्मा दोनों में थोड़ा सा अलगाव जिसको हो रहा है, उसके लिए ये प्रश्न है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, वेदांत के साधक को सर्वम मिथ्या इस ढंग से जो समझने का एक, हमको सुनने में बोलने में बहुत हम ऐसा देखते हैं, वो बहुत भ्रम में पड़ा हुआ है, ये आदत ही पड़ा है। असली वेदांत की दृष्टि जो आपको डेवलप करनी है साधन अवस्था में, कि अहंकार के आवरण से लिपटा हुआ ब्रह्म ही मैं हूँ, और अहंकार तत्त भिन्न भिन्न अहं के आवरण से लिपटे हुए ब्रह्म ही जीव रूप में है, और अंतःकरण से अतिरिक्त नाम रूप घटपट आदि नाम रूप से लिपटा हुआ सद्वस्तु ब्रह्म ही उस वस्तु के रूप में दिख रहा है। और ये समस्त अहं और नाम रूप के समष्टि उपाधि से झांकने वाला ब्रह्म ही ईश्वर है। तो सब के सब सत्य होंगे। क्या समझ में आया? सारा जगत ब्रह्म हो उठेगा, उसमें खाली नाम रूप का एक आवरण मिथ्या होगा। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। और ये जो साधना है ये साधक को भटकाएगा नहीं, और ये सर्वात्मकता तक लेके जाएगा और एक कर्म को भी, सत्कर्म को भी कराएगा, भक्ति भी को मूल्य देगा, और ज्ञान की साधना भी करेगा। हाँ, अगर हम इनिशियल अवस्था में जी मिथ्या से शुरू करेंगे, हाँ, कहीं पर भी पहुंचेंगे नहीं। न मिथ्या माने आप सर्व मिथ्या कर दे रहे, सभी मिथ्या कर रहे हैं। ये गड़बड़ है। ये वेदांत का सिद्धांत है ही नहीं है। वेदांत का सिद्धांत है कि सत्य वस्तु एक मिथ्या रूप लेकर के हमारे सामने है सत्य, लेकिन उन्होंने ड्रेस बनाया एक झूठा। ये बात को पकड़ लेना मैं समझता हूँ कि वेदांत के साधक के लिए बहुत आवश्यक है। उसके सारे व्यवहार को शुद्ध करेगा और उसको परम लक्ष्य तक पहुँचा देगा। ठीक है ना? तो ये हाँ चल रहा है? अच्छा, ठीक। तो इस प्रकार से सब में आगे आएगा भी, सब को ब्रह्म के रूप में ही हमको आविष्कार करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो आएगा अभी, आगे धीरे धीरे आने वाला है। तो इस प्रकार से मिथ्या नाम रूप से लिपटा हुआ, माने प्रत्येक वस्तु देखो,
अभी जैसे एक व्यक्ति को ले लीजिए, हम लोग खाली बाहर बाहर से उसके छिलके देख रहे हैं, स्थूल उसकी जो स्थूल सत्ता है देह, उसको भी ठीक से नहीं समझ रहे। अब ये स्थूल के भीतर उसके सूक्ष्म प्राण हैं, इंद्रियां हैं, मन है, उसमें क्या क्या भावनाएं चल रही है, अहम है ना, सूक्ष्म सत्ता भी है, और उसके भीतर जो है कारण तत्व भी बैठा हुआ है, और उसके भीतर तुरीय वस्तु बैठा हुआ है। तो वेदांत के साधक को कैसा देखना चाहिए? किसी को खाली तुम ऊपर देखो और उसको पूरा एक देखो और मिथ्या बना दो। कल बिहारी जी एक अच्छा बता रहे थे कि कोई बक्सा आया, मोबाइल का बक्सा था, तो वो बक्सा जो है उसी को सब कुछ मान करके बक्सा क्या है भाई उसको फेंक दोगे तो तुम्हारा काम होगा? अरे भाई बक्सा खोलो तो उसके भीतर मोबाइल मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सब एकाकार करके, हमारा समझ जो है ना, यही तो समस्या है। हमारी समझ जो है बहुत भ्रांतियों को, बहुत गहरे भ्रांतियों में पड़ा हुआ है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? ठीक है, तो इस दृष्टिकोण को अपनाना है व्यवहार में। साधक जो हैं, जो सिद्ध हैं, उसको तो सब ब्रह्म ही दिखेगा, उसकी तो नाम रूप जो है एक आभासित दिखेगा। लेकिन जो साधक हैं वो नाम रूप देखेगा, उसकी सत्यता भी उसके लिए होगा, लेकिन उसके भीतर परम सत्य ब्रह्म ही उस नाम रूप में बैठे हुए हैं, वही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा वो देखेगा। सब सफल हो जाएगा, है ना, सब सफल होगा। तो इस प्रकार से और भी कुछ बिंदुएं हैं कि वेदांत में मिथ्यात्व को असल में ठीक से समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो साधक बहुत भटक जाता है। और अहंकार के कुछ सूक्ष्म रूपों को भी चर्चा हम करेंगे आगे, अभी आएगा कि कैसे सुषुप्ति में भी अहंकार है, बल्कि योगियों के आत्मबोध में भी अहंकार हैं। तो अहंकार के भी और भी कुछ रूप है जिससे ये आत्मा को अलग करना है। ये दो चीज़। और तीसरी चीज़ है कि माया जो समस्त अध्यास के कारण है, और ये जो अध्यस्त जगत है, इस अध्यस्त जगत या माया की अपनी एक सत्यता है। भले ही वो परमार्थ सत्य नहीं है, उसकी अपनी सत्यता है, उसको भी ठीक से पकड़ना चाहिए। ये बहुत बारीक चीज़ है और बहुत गड़बड़ होता है। तो कल फिर इसके ऊपर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।